everyone, welcome to my channel मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे मेरा ये परिवार सुखी है, उम्मीद करती हूँ मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ वो परिवार भी मेरे व्यूअर्स, मुझे पसंद करने वाले, मुझे कमेंट करने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स, वो परिवार भी मेरा बहुत सुखी होगा। और ये कामना मैं अपने ईश्वर से सदैव अपनी दुआओं में करती हूँ। जी हाँ, परिवार के लिए दुआएं तो मांगते हैं ना हम लोग अपने ईश्वर से। जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अपने परिवार की खुशियाँ मांगते हैं। चाहे मेरा ये परिवार हो, चाहे मेरा वो परिवार हो जो आप लोगों के साथ एक रिश्ता मेरा बन गया है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बातें करते हैं, तो यहाँ एक परिवार वो भी तो है। तो अपने परिवार से बात करने के लिए कुछ ना कुछ निकाल ही लेती हूँ, और होना भी चाहिए। जब परिवार है तो बैठकर बातें तो होनी ही चाहिए। चाहे चाय का कप हो हाथ में, खाने की थाली हो, या फिर जस्ट यूं ही बैठे बैठे बात भी तो कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है हम सिर्फ टीवी देखें तभी हम उसमें अपने आप को बिज़ी रखें। नहीं, बात करनी चाहिए परिवार से, बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से, और सबका ध्यान भी रखना चाहिए, चाहे परिवार हो चाहे आसपास के लोग हों। ईश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम अपने इंसान होने का हर वो फ़र्ज़ पूरा करें जिसके लिए हमें ये जन्म मिला है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है, इसकी कदर करनी चाहिए। समय से सोना, समय से उठना, खुशियाँ बांटना, खुश रहना, यही तो हमारा फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ बखूबी हमें निभाना चाहिए। और सही मायने में यही हमारी पूजा होनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं और सभी को खुश रख रहे हैं, तो वो सही मायने में हमारी पूजा होती है। घंटों मंदिर जाना या घंटों पूजा पाठ ठीक है, करिए, मगर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे कर्म करना। अच्छे कर्म, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हमेशा अपने इंसान होने का फ़र्ज़ निभाना। मानव शरीर मिला है तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही हैं इसमें, पर ज़रूरी है हमें अपने आप को अच्छा बनाए रखना। जब हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे बोल अच्छे होंगे, जब हमारे बोल अच्छे होंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, और जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हमारा घर संसार सारा खुशियों से भर जाएगा। है ना? एक लॉजिकल बात। हर चीज़ ऊपर वाले ने कैसे एकदम नियम से बनाई है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, और वो फीलिंग्स, वो वाइब्स एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं, और वो बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है। वो रिश्ते हमेशा मजबूत रहते हैं और मिठास के साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, रिश्ता तो होता है लेकिन मिठास नहीं होती है। उस मिठास के लिए हमें करना क्या चाहिए? एक अच्छा मन होना चाहिए। जब एक अच्छा मन होगा तो एक अच्छी सोच होगी, एक अच्छी सोच और एक अच्छा रिश्ता। सही मायने में यही हमारी पूजा है कि हम अपने परिवार को खुश रखें, आसपास के लोगों को खुश रखें, उनका ध्यान रखें, और यही मानव धर्म भी है। यही तो हमने सीखा है अपने वेदों में, ग्रंथों में। चाहे हमारे कुरान हो, चाहे हमारी गीता हो, या हमारी रामचरितमानस ही क्यों ना हो, सब जगह एक ही चीज़ लिखी है, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। अब अपने अच्छा होने का फ़र्ज़ निभाइए ना। अब क्यों सोचते हैं मैं अच्छा हूँ तो सामने वाला भी मुझे अच्छा बिहेव करे? मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप कर्म करेंगे, वो ऊपर लिखा जा रहा है, वो आपके कर्मों में लिखा जा रहा है। आप खुशियाँ बाँट रहे हैं तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, और ज़रूर मिलेंगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। ये जो किस्मत होती है ना, ये हम खुद लिखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं। जो हम सोच रहे हैं वो हमारी किस्मत लिखी जा रही है, जो हम बोल रहे हैं वो हमारी किस्मत लिखी जा रही है, जो हम देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं अपने इन हाथों से, वो हमारी तकदीर बनाता है। तकदीर ऊपर वाला हमें नहीं बना के भेजता है ना। जो कर्म हमने पहले किए थे और जो कर्म हम अब कर रहे हैं, इन दोनों का हिसाब होती है हमारी ये किस्मत, हमारी ये तकदीर, जिसे हम लेकर के हमेशा सोचते हैं बुरा हुआ तो क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, क्या करें कि अच्छा हो जाए। तो चलिए मैं आपको एक चुपके से एक राज बताती हूँ। अच्छा करिए, हमेशा अच्छा करिए, और इस बात का मैं आपको कहती हूँ, कहीं ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी पुरोहित के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और हाथ की रेखाएं दिखाने नहीं जाना पड़ेगा।
या आप जो हॉरोस्कोप लेकर के, जन्म पत्री लेकर के बड़े बड़े विद्वानों के पास जाते हैं ना, भूतकाल बताइए, भविष्य बताइए, ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो हम खुद लिख रहे हैं अपनी इन हाथ की रेखाओं में। ये रेखाएं हम खुद बना रहे हैं। किसी को आहत कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी किस्मत हमने खुद लिख रहे हैं ना। आप सच में ईमानदारी से सोचिए, आपने जो भी किया है, कहीं जो आपको मिल रहा है उसका कहीं कोई फल है? कुछ चीज़ें हो सकती हैं पूर्व जन्म की हमारे साथ, हम अपने फल भुगतते हैं, इस जन्म में भुगतते हैं, और यही कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे हमारे साथ अगले जन्म में चला जाएगा। चाहे हमें कोई भी जन्म मिले, इंसान का, पशु का, पक्षी का, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड तो होगा, 100% होगा, क्योंकि जो कर्म किए हैं वो भोगने पड़ेंगे, जो बो रहे हैं वो काटना पड़ेगा, जो लिख रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कहते हैं ना, किसी के पास कुछ नहीं था, आज उसका घर पूरा खुशियों से भर गया। कैसे? वो कर्म है जी, आपके, हमारे, हम सबके कर्म है, जो हमें सब कुछ झोली भर भर के ऊपर वाला दे देता है। कभी अचानक से किसी की लॉटरी निकल आती है। आज एक छोटा सा न्यूज़ देखा, एक मामूली से गरीब इंसान की, जब वो बिल्कुल अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, एक लॉटरी निकल जाती है करोड़ों की। कैसे? कर्मों के फल। और जो उसने आज तक गरीबी भुगती थी, ताउम्र, ताजीवन, पूरा जीवन, वो क्या था? वो था हमारे कर्मों के फल, वो भुगते। लेकिन जो अच्छे कर्म किए थे उसका फल भी उसको इस मानव शरीर से जाने से पहले मिल गया। अचानक से वो करोड़ों की लॉटरी निकल जाना क्या है? समझ नहीं आता है ना। ये वही है जो भाग्य हम खुद लिख रहे हैं अपना। जी हाँ, तो बहुत हिसाब से, बहुत सुंदर तरीके से अपना भाग्य लिखिए। जो सोचे अच्छा सोचिए, जो करे बहुत अच्छा करिए। कुछ दे रहे हैं किसी को, अच्छे भाव से दीजिए। किसी के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, जो बर्ताव आप कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं उसका ध्यान रखना। आज आप अपने से नीचे वाले के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपके ऊपर भी कोई होगा। जो बर्ताव आज आप किसी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे फाइनेंशियली या आपके स्टेटस से नीचे है, आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जिनका स्टेटस आपसे ऊपर है वो लोग भी हैं, और जब वो आपके साथ सेम बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे, तब आपको कैसा फील होगा? वो होगा आपकी कर्मों का फल। उस टाइम बुरा मत मानना कि हमारे साथ ये ऐसा बिहेव कर गया क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ऊंचा है स्टेटस में। जो बोया है वो तो काटेंगे ना। जो बिहेव आपने आज किसी के साथ किया है वो भविष्य में लिखा जा चुका है, आपके साथ होने वाला है, और यही तो नियति होती है। महाभारत देखी है ना, कौरवों ने जो बोया वो काटना पड़ता है, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितनी भी पावर आपके हाथ में क्यों ना हो। लेकिन जो लिख रहे हैं चुन चुन के, जानते हैं किसी के साथ गलत कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं आप किसी का मन दुखा रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान कमज़ोर है। वो आपके किसी भी हर्ट करने को, आपके कुछ भी करने का आपका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है, स्टेटस में नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है, इसलिए वो आपको आपके कर्मों का जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो कर रहे हैं वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर किसी को 1 लगा रहे हैं आप, तो यह याद रखिएगा वो 10 लगाने वाला ऊपर वाला आपके लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि भाग्य तो आपने अपनी रेखाओं में लिख लिया। 100% सच है ये। उठा के पढ़िए वेद ग्रंथ कुरान, उसमें लिखा है किसी को हर्ट करना सबसे बड़ा पाप होता है। कभी किसी को इतना मन मत दुखाना कि वो मुंह से तो कुछ ना बोले, पर अंदर से जो उसकी हाँ है वो बर्बाद कर देती है, सामने वाले को तबाह कर देती है। क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा है, आपको पलट के जवाब नहीं देगा, लेकिन जो उसका मन दुखा है ना, वो चोट वो ऊपर वाला देख रहा है, वो कितना दुखी है वो ऊपर वाला देख रहा है, और वो जो देख रहा है ना उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो बहुत कमज़ोर है, वो बेचारा तो साहब साहब करके चुपचाप चला जाएगा।
क्योंकि वो कमज़ोर है हर मायने में आपसे, और आप बेहद ताकतवर हैं उसके आगे। पर उस हर पल का, उस हर क्षण का जवाब आपको देना होगा इस जन्म में। जी। और अगर कुछ रह जाएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे जा रहा है अगले जन्म में, क्योंकि जो किया है उसका 10 गुना तो भुगतना ही पड़ेगा। उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। चाहे आप बेशक कितनी भी गंगा में डुबकियां लगाएं, कितना भी दान पुण्य करके आप अपने पाप को प्रायश्चित करना चाहें, वो नहीं होता ऐसे। ये ज़रूर होगा कि कुछ ऊपर वाला आप पे तरस खा ले, लेकिन ना, जो किया है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म करिए। अगर ये जन्म में आपको कोई भी तकलीफ़ है तो याद रखिएगा, ये पिछले का और इस जन्म का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो क्या ये बेहतर नहीं है हम अपनी किस्मत अच्छी लिखें? क्योंकि हमारे एक की जो भी हम भुगतेंगे उसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर हम तकलीफ़ में होंगे तो हमारे परिवार वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारे भाई, हमारे बहन, जिसका एक का मन आप दुखा रहे हैं, सोचिए उसके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो है ना तकलीफ़, जो है वो ऊपर लिखी जा चुकी है और लिखी जा रही है। सही करिए, अपने कर्मों को सही करिए, वक्त रहते सही करिए। यही एक अच्छा इंसान और यही एक अच्छा तरीका है हमें हमारे बुरे कर्मों से बचाने का, बुरे भविष्य से बचाने का। कहीं पंडित के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई पूजा पाठ नहीं कराने पड़ेंगे, और वो सो कॉल्ड क्या कहते हैं काले जादू, वो कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ आपके मन का वहम है। उससे आप अपनी शांति और खो बैठेंगे। कतई विश्वास ना करें ऐसी चीज़ों पर। करें तो सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर अच्छे कर्म करें, और आज से अभी से करें, बजाय कि कल के इंतज़ार करने के कि अभी तो खा लेता हूँ ना, कल जब होगा तब देखा जाएगा। इसीलिए वो डायबिटीज़, बीपी और बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो आजकल हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं। थायराइड, वज़न बढ़ रहा है, वज़न कम हो रहा है, समझ नहीं आता क्यों हो रहा है ना? ये वही होता है, हमें पता है। अगर हम कुछ ख़राब खाएंगे तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जो भी हम कर्म आज कर रहे हैं उसका असर आगे वाले टाइम में नज़र आएगा, और ज़रूर नज़र आएगा। हम ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, पर हम निगलेक्ट करते हैं। सुबह आराम से उठ जाएंगे ना, आज फ्राइड खा लेते हैं, आज बाहर का खा लेते हैं, आज ये बुरा काम कर लेते हैं, आज हम ये, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, हम कर सकते हैं। देख रहा है, कौन देख रहा है? आपकी हाथ की रेखाएं, आपकी तकदीर, आपके कर्म देख रही है। आपके वो कर्म देख रही है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं देख रहा है। दरवाजे बंद हैं, कमरे बंद हैं, ऑफिस घर सब बंद है, पर आप जो कर रहे हैं वो भविष्य देख रहा है। आपकी हाथों की रेखाएं देख रही हैं। इन्हीं हाथों से तो आप वो पाप कर रहे हैं, इसी मन से तो आप गलत कर रहे हैं, इसी दिमाग का तो आप गलत यूज़ कर रहे हैं, इसी ज़बान का तो आप मिसयूज़ कर रहे हैं, इन्हीं आँखों का तो मिसयूज़ कर रहे हैं। और वो कौन देख रहा है? आपकी यही इंद्रियां देख रही हैं, यही रेखाएं देख रही हैं, और यही रेखाएं आपकी ये किस्मत की रेखाएं लिख रही हैं। आप खुद अपनी किस्मत की रेखाएं लिख रहे हैं। तो कैसी रेखाएं लिखना चाहेंगे, ये आपके खुद के हाथों में है। आसान है ना अपना भविष्य लिखना? बहुत आसान है। तो शुरू हो जाइए आज से, अभी से, इसी पल से। दुनिया में बहुत कुछ है अच्छा देखने के लिए। तसल्ली मिलती है तो एक सूखी रोटी से भी मिल जाती है जब हम अचार के साथ में, परिवार के साथ में खाते हैं। और अगर तृप्ति नहीं मिलेगी तो वो 56 भोग के साथ में भी नहीं मिलती है। खुशियाँ होती हैं तो आपके घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर होते हैं। और जब खुशी आपकी किस्मत में नहीं लिखी है तो आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे, उन तमाम सुखों के पीछे भागते रहेंगे जो आप सोचेंगे वो मिल जाएंगे तब मैं थोड़ा रुक जाऊंगा ना, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और बीवी को, बच्चों को, परिवार को वक्त नहीं दे रहे हैं। जिस बीवी का हक बनता है आप पर, सबसे ज़्यादा बनता है आपकी हर चीज़ पर, जो आपकी अर्धांगिनी है,
जो आपके साथ 7 फेरे लेकर आई है, जो तमाम रिश्ते दुनिया के छोड़ कर आई है। किसके लिए? आपके लिए। जो दिन रात आपके लिए खटती है, पूरा दिन निकाल देती है किचन में खड़े होकर के कि आज क्या बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए प्यार से, कि मेरा हस्बैंड शाम को जब आए तो वो खुश हो जाए। तारीफ नहीं चाहिए, चाहिए तो प्यार, चाहिए तो एक एक साफ मन। क्योंकि जो आप बोलेंगे वो समझ में नहीं आता, लेकिन जो समझ में आता है ना, वो अपने आप वहाँ तक पहुँच जाता है, दूसरे रिश्ते तक। जब मन साफ नहीं होंगे तो कोई भी रिश्ता अच्छे से नहीं चल पाता है। और मन साफ रखने के लिए अच्छा है हम अपने कर्म साफ रखें। जब हमारे कर्म साफ होंगे तब हमारा मन भी अच्छा होगा और हमारा भाग्य भी अच्छा होगा, और साथ में वो तमाम रिश्ते अच्छे होंगे जिसकी वजह से हम एक अच्छा खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। मूल मंत्र एक अच्छा जीवन जीने का। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, और देखते रहिए मोटिवेशनल बुआमा किचन एंड लाइफ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।